तो गाइस आज से मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है माई हिडन सेक्ट लीडर। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक टेस्ट दे रहा होता है और वहां पर वो जो बंदा होता है वो काफी खतरनाक अपने अपोनेंट पर अटैक करता है। उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिसके कारण उसका जो अपोनेंट होता है वो एक ही अटैक में जाकर दूर करता है। और गाइस इस बंदे का नाम होता है चैन हाउ। चैन हाउ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और वो अपने अपोनेंट से कहता आ जाओ। चैन हाउ के सामने इस समय दो अपोनेंट होते, वो दोनों अपोनेंट अपनी पूरी पावर से चैन हाउ पर अटैक करते, बट चैन हाउ एक अपोनेंट को लात मारता और दूसरा अपोनेंट चैन हाउ के पीछे से अटैक करता, बट चैन हाउ उसके भी अटैक को रोक लेता और कहता है ये ले। और फिर चैन हाउ एक मुक्का अपने अपोनेंट को दे मारता है। चैन हाउ का मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि दोनों अपोनेंट जाकर दूर गिरते और तुरंत वहीं पर वो दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। और गाइस हमें पता चलता है जो फाइट हो रही थी दरअसल वो एक सेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है। सेट का एक एल्डर आगे बढ़ता है, चैन हाउ को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है चैन हाउ सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मानना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें इस सेट का डायरेक्ट डिसाइपल बना रहा हूँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यार। वहाँ पर चैन हाउ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उस एल्डर को ग्रीट करता है और चैन हाउ एल्डर को थैंक यू बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है चैन हाउ के दो दोस्त होते हैं जिसमें से लड़के का नाम होता है हाउतियान और उसकी जो दूसरी बगल में लड़की है ना वो उसकी फियोंसे होती है। वहाँ पर जो दोनों होते हैं वो तुरंत चैन हाउ के पास आते हैं और वो लोग चैन हाउ की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं सच में चैन हाउ ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अब तुम इस सेट के डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हो तो हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना, और जैसे तुमने कहा था कि तुम हम लोग का सपोर्ट करोगे और हमें भी इस सेट का डिसाइपल बनने में मदद करोगे। बट वहाँ पर जो चैन हाउ होता है उसका तेवर बदल जाता है और कहता है अबे साले नल्लो दूर हटो मुझसे, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, एक बार अपनी क्वालिफिकेशन को देखो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा घटिया है, तुम नल्ले हो नल्ले, अब चुपचाप मुझसे दूर हटो। वहाँ पर हाउतियान को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चैन हाउ से कहता है चैन हाउ भूलो मत, मैंने अपना सारा पैसा लगाकर तुम्हारे लिए रिसोर्सेस बाय किया था तो तुम हमारी थोड़ी सी मदद तो कर सकते हो। वहाँ पर चैन हाउ कहता है तो क्या तूने मुझे थोड़ा सा रिसोर्सेस क्या दे दिया, तू चाहता है कि मैं तेरा गुलाम बनकर रहूं। और वह काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता। फिर चैन हाउ हंसते हुए कहता है जियाओ ही, गाइस इस लड़की का नाम जियाओ ही होता है, जियाओ ही मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरी मेड बन जाओ, तुम मुझे चाय पानी और वो सब देती रहना। गाइस आप लोग समझ सकते हैं क्या मांग रहा है, अगर तुम्हारी सर्विस मुझे पसंद आती है तो तुम मेरे पास ही हमेशा रहोगी और मैं तुम्हें इस सेट का डिसाइपल भी बनवा दूंगा। वहाँ पर जिया भी तुरंत इस बात को मान जाते और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मेड बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी जो भी इच्छाएं होंगी मैं वो सारी पूरी करूंगी। वहाँ पर हाउतियान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वह जियाओ ही से कहता है जियाओ ही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमीना है और ये तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा काम करना चाहता है और ये बस तुम्हारा यूज करना चाहता है और ये मत भूलो हमारी एंगेजमेंट हो गई है। बट वहाँ पर जियाओ ही हाउतियान को धोखा देकर वहाँ पर वो चैन हाउ के पास चली जाती है और कहती है चैन हाउ सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम जो भी कहोगे मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। और वह तुरंत चैन हाउ के गले लग जाती है। चैन हाउ कहता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, अब मैं तुम्हें इस सेट का डिसाइपल भी बनवा दूंगा। उसके बाद जो जियाओ ही होती है वो हाउतियान की तरफ देखकर कहती है अबे नल्ले तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तू मोटल है, तू कितना साल ही जिएगा, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना चैन हाउ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर से वो चैन हाउ के गले लग जाती है। ये सारी चीजें देखकर वहाँ पर हाउतियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हाउतियान के पास जितनी भी पावर होती है वह उसका यूज करते वो सीधे चैन हाउ पर अटैक करता है। बट चैन हाउ काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वह हाउतियान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और तुरंत हाउतियान को बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल देता है जिससे हाउतियान पीछे जाकर दूर गिरता है और वह काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। हाउतियान को काफी ज्यादा चोट लग गई थी जिसके कारण वो अब जमीन से भी नहीं उठ पा रहा था। तभी चैन हाउ हाउतियान के पास जाता और उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए कहता है साले नल्ले तेरी फियोंसे पर मेरी पहले से ही बहुत ही ज्यादा नजर थी और मैंने तेरा जितना धन होता ना सबका यूज करते हुए अपने लिए रिसोर्सेस खरीद लिया।
अब तेरे पास कुछ भी बचा नहीं है तो मर। और वह जैसे ही मारने वाला होता है तभी पीछे से एल्डर की आवाज आती है। वो सारे एल्डर भी बहुत ही ज्यादा कमीने होते हैं। वो चैन हाउ को तलवार देते हैं और कहते हैं चैन हाउ इसे हाथ से क्यों मारोगे, तुम्हारा हाथ ही गंदा हो जाएगा। ये लो एक मैजिकल स्वॉर्ड। चैन हाउ उस मैजिकल स्वॉर्ड को देखता है और कहता है ये तो ब्लड स्वॉर्ड वीपन है। चैन हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है एल्डर इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद वह हाउतियान की तरफ देख कर कहता है साले हाउतियान ये देख मुझे कितना ज्यादा हाई लेवल का वेपन मिला है, अब मैं तुझे इस वेपन से ही जान से मारूंगा। वहां पर जो चैन हाउ होता है वो हाउतियान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो काफी ज्यादा इविल स्माइल दे रहा होता है। चैन हाउ बोलता है बाय बाय हाउतियान। और वह जैसे ही हाउतियान को मारने ही वाला होता है अचानक से हाउतियान के बगल में एक काफी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लाइट गिरती है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है। गाइस यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है। वहां पर वो जो बंदा होता है वह तुरंत अपना ऑरा रिलीज करता है जिसके कारण तुरंत हाउतियान पीछे चला जाता है। वहां पर वो जो सारे एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लड इविल सेट के मामले में इंटरफेयर करने की। तुमने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब मारने के लिए तैयार हो जाओ। वह तुरंत चैन हाउ से कहते हैं चैन हाउ इस बंदे पर अटैक कर इस बंदे को जान से मार दो। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहा होता है। चैन हाउ कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद जो चैन हाउ होता है फिर अपनी स्वॉर्ड से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता और कहता है मैं बच्चों से नहीं लड़ता और एक ही झटके में ना उस बंदे को उठाकर दूर फेंक देता है। वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करता है। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वो एल्डर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं क्या हम जान सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल सीनियर आखिर हमारे सेक्ट में क्यों आया है। वहां पर गाइस हमारे जो मेन कैरेक्टर का नाम होता है वो होता है बाइसन। वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन बोलता है दरअसल मैं यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइपल को सेलेक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं तुम लोग से फालतू में पंगे नहीं लेना चाहता और जो भी बंदा मेरे रास्ते में आएगा ना मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तभी वहां पर वो जो सेट के लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम पावरफुल हो तो तुम इतनी आसानी से हमारे सेट से डिसाइपल को ले जा सकते हो। चैन हाउ हमारे सेट का डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका है, हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और वो तुरंत जितने भी एल्डर्स होते हैं ना वो तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। वो लोग तुरंत अपनी सेट की फॉर्मेशन का यूज करने लगते हैं, तुरंत आसमान में काफी बड़ी स्वॉर्ड का निर्माण करते हैं। ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और सीधे आसमान को चीरते हुए सीधे हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन की तरफ बढ़ने लगती है। वो सारे एल्डर कहते हैं अब मरने के लिए तैयार हो जा साले, हमने तुझे मौका दिया था बट तू बहुत ही ज्यादा घमंडी है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन आसमान में उड़ने लगता और कहता है ये बच्चों वाले अटैक मुझ पर मत किया करो, मैंने कहा मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वहां पर बाइसन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और एक हाथ ही झटकता है। उसके हाथ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव निकलती है। इस पावर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है ना कि वो सारे एल्डर सीधे जाकर दूर गिरते हैं और वह तुरंत काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वो लोग तुरंत कांप जाते हैं और तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर सामने झुक जाते हैं और कहते हैं सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हमें जान से मत मारिएगा। और वो लोग काफी ज्यादा हमारे मेन कैरेक्टर से डर चुके होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन बोलता है जो भी मुझे रोकेगा मैं उसकी ऐसी की तैसी बोल दूंगा, डायलॉग याद रखना। उसके बाद वहां पर बाइसन बोलता है मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसका बोटी बोटी काट दूंगा, आप चुपचाप मुझे अपना डिसाइपल ले जाने दो। तभी वहां पर जो चैन हाउ होता है वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर सामने झुक जाता है और कहता है आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। वहां पर तभी बाइसन बोलता है अबे साले तू है कौन। वहां पर चैन हाउ बोलता है मैं हूँ चैन हाउ, आपका जो डिसाइपल बनने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे तू पगला उगला गया तो नहीं गया, तू टैलेंटेड तो है बट उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, मैं इस हाउतियान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आया हूँ। गाइस वो हाउतियान की तरफ इशारा करता है। ये जैसे ये लोग बात सुनते हैं ना वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, साथ ही साथ हाउतियान भी शौक हो जाता है और कहता क्या ये मास्टर सच में मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। सारे एल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं अबे साले हमने तो फालतू में इस बंदे से पंगे उंगे ले लेते, फालतू में हमारी हड्डियां उड्डियां टूट गई, ये तो इस नल्ले को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। तभी वहां पर जो चैन हाउ होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है सीनियर आप मेरे टैलेंट को नहीं जानते,
मैं 100 सालों में देखा जाने वाला एक लेजेंडरी टैलेंट हूँ। आप इस नल्ले को अपना डिसाइपल क्यों बना रहे हैं? मुझे तो लगता है ना मास्टर, ये जो सीनियर है वो भी बहुत ही ज्यादा नल्ला है। इसे टैलेंट दिखाई नहीं देता, मतलब वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की बेइज्जती करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे वो छोटे, ज्यादा इधर उधर बोल मत, वरना एक ही लाश मारूंगा, यहीं पर जमीन में गड़ जाएगा। तू मुझसे बदतमीजी करेगा। वैसे तू इस बंदे को नल्ले बोल रहा है ना, तो ठीक है, 1 महीने बाद कंपटीशन होगा, मैं इसे 1 महीने तक ट्रेन करूंगा, उसके बाद कंपटीशन होगा। अगर तू इसे 1 महीने में हरा देता है तो मैं मान जाऊंगा तू 100 सालों में देखा जाने वाला सबसे खतरनाक टैलेंट है। वहां पर चैन हाउका था, तो ठीक है, 1 महीने बाद देखते हैं। वैसे भी ये हाउतियान एकदम नल्ला है, नल्ला, इसको तो मैं अभी तोड़ ताड़ कर, अगर आप नहीं आए होते ना तो मैं अभी इसको जान से मार देता। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ठीक है, 1 महीने बाद मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर एक टेलीपोर्टेशन बुलाता है और सीधे वहां पर वो हाउतियान को लेकर गायब हो जाता है। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन साथ ही साथ हाउतियान को दिखाई दिया जाता है। हाउतियान हमारी मेन कैरेक्टर की पावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और कहता है, सीनियर आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, आपने तो एक ही झटके में टेलीपोर्टेशन एरे बना लिया, मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन होता है वो उस विंडो को देखकर कहता है, अबे साले सिस्टम, तूने मुझे ऐसा मिशन क्यों दिया, इतना ज्यादा डेंजर था। सिस्टम बाइसन को धमकाते हुए बोलता है, अबे साले तू इतना क्यों डर रहा है, मैंने तुझे पावर दी थी ना, वैसे भूल गया क्या तूने मुझसे पिछली बार बदतमीजी किया? तो पिछली बार मजा तो आया था ना, क्या वही फिर से दोहराना चाहता है? उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे के बारे में बताना चाहता है। दरअसल वह धरती से आया हुआ था, धरती में वो एक शो कर रहा था और उसमें भी वो एक सेट का लीडर बना हुआ था, ऐसा ही कुछ शो कर रहा होता है। और सोम बोलता, मार दूंगा, काट दूंगा सबको। तभी वहां पर जो डायरेक्टर होता है वो अपना वो कार्ड वाला नहीं होता, उसे चलाकर सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर मारता और कहता है, अबे साले तू 20 बार ये डायलॉग गलत बोल चुका है, मैं तुझे कितनी बार बोला हूँ सही डायलॉग बोलना। वो काफी ज्यादा डायरेक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, कहता भाड़ में गया, मैं तुझे इस रोल से निकालता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, डायरेक्टर साहब एक मौका दीजिए, मैं इस बार पक्का लाइन सही बोलूंगा। डायरेक्टर बोलता है, साले मैंने तुझे 20 से 30 मौका दे दिया, अब क्या तू मेरी पूरी जिंदगी लेगा, आप चुपचाप यहाँ से निकल जा। डायरेक्टर भी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर के पीछे भागता है, बट वहां पर तार कटा होता है और उस पर उसका पैर पड़ जाता है और उसे शॉक लगता है और धड़धा धड़धा उसे बिजली पड़ती है और एक ही झटके में हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर मतलब मारा जाता है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर की आंखें दूसरे वर्ल्ड में खुलती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों तरफ देखता है, चारों तरफ कल्टीवेटर्स उड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मनी में सोचता है, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, और वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है और कहता है, होस्ट मैं हूं आपका सिस्टम, हम दोनों मिलकर इस दुनिया में तहलका मचाएंगे, फाड़ कर रख देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और मेरे पास सिस्टम भी है, अब मैं इस दुनिया में फाड़ उड़ कर रख दूंगा, इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाऊंगा, मारूंगा काटूंगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़कियां ही लड़कियां होंगी। वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसी बहुत सारी बातें करने लगता है, लगातार 5 मिनट से यही सारी चीजें बोले जा रहा था। सिस्टम भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता, होस्ट रुकिए, मुझे कुछ बताना है, आप मेरी बातें तो सुनिए। बट वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर लगातार अपनी ज्ञान की बातें सिस्टम को पेले जा रहा होता है। वहां पर सिस्टम भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और होस्ट कहता है, होस्ट मेरी बातें तो सुनिए। बट हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कान का बोलने लगता है। इस पर सिस्टम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता, भाड़ में जा साले, और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़कर जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है, सिस्टम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। बट सिस्टम उसे छोड़कर चला जाता है और सिस्टम के छोड़ जाने के कारण हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई कल्टीवेशन पावर भी नहीं होती, इसलिए उसे खदानों में काम करना पड़ता है। बेचारा रात दिन खदानों में काम करता है, उसकी हालत एकदम बुरी हो चुकी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार सिस्टम, तू मेरे को छोड़कर क्यों चला गया, तूने कहा था इस दुनिया में सबकी फाड़ कर रख देंगे, बट तू तो मुझे खदानों में काम करने के लिए छोड़ गया। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा मतलब थोड़ा सा हो रहा था। तभी उसके सामने सिस्टम पर खोल जाता और कहता है, होस्ट मैं फिर से आपके सामने आ गया, इस बार आपको मेरी बातें सुननी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है, सिस्टम तू वापस आ गया, हम फिर से इस दुनिया में सबकी फाड़ कर रख देंगे। होस्ट मेरी बातें सुनिए, वरना मैं फिर से आपको छोड़कर भाग जाऊंगा।
अरे नहीं नहीं, चलो तुम अपनी बातें पूरी करो। वहां पर सिस्टम थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बताता है, मैं हूँ आपका सिस्टम, इस दुनिया में आपको गाइड करूंगा और आपको काफी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। और वह कुछ और बोलने वाला होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन बोलता है, अरे सिस्टम ये सब छोड़ना, तुम मेरे को फिर से मेरी वर्ल्ड में वापस दे दे। सिस्टम फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, होस्ट आप पागल उगल तो नहीं हो चुके, एक बार चुप रहिए, मैं आपको पूरा चीज बताता हूँ। मैं आपको अपनी की पिछली दुनिया में वापस नहीं भेज सकता, बट आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हैं, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए ना आपको इस दुनिया में अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना होगा। तो आप समझिए, मैं हूँ आपका सेक्ट सिस्टम, आपका सेक्ट को बनाने में जो जो मदद चाहिए वो सारी मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मुझे इस दुनिया में सेक्ट बनाना है? वैसे मैंने इस दुनिया के बारे में पता किया, इस दुनिया में बहुत सारी कल्टीवेशन लेवल है, तो तुम बताओ मेरा लेवल क्या है? कल्ट सिस्टम बताता है, आप अभी क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 3 पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे साले तू पागल हो चुका है क्या सिस्टम? मैं अभी लेवल 3 पर हूँ और तू चाहता है मैं जाकर बाहर डिसाइपल बनाऊं, सेक्ट बनाऊं, कैसे करूंगा? सिस्टम कहता है, मैं आपको गाइड करूंगा है ना होस्ट। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे एक बात बता, मैं खुद इतना ज्यादा कमजोर हूँ, कैसे मैं डिसाइपल बनाऊंगा? बट सिस्टम उठाकर एक अजीब से कॉन्टिनेंट पर पटक देता और कहता है, यही आपका सेक्ट बनेगा और यही आपको अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में लाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे नहीं नहीं सिस्टम, तू तो एकदम हमारा लाला है, लाला। उसके बाद जो सिस्टम होता है वह कहता है, आपकी सेट की टेरिटरी बीटस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइम थोड़ा सा सिस्टम से ध्यान हटाता, फिर वो हाउटियान की तरफ देखता है। जो हाउटियान होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख कर कहता है, मास्टर मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख कर कहता है, अबे साले जितनी तेरी कल्टीवेशन है, तू लेवल 2 पर है और मैं लेवल 3 पर हूँ, क्या क्या कमजोर है तू तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वो अपने आप को शांत करता है और उसे ज्ञान की बातें बताने लगता है, बहुत ही ज्यादा ज्ञान देता है उसे कि ऐसा होता है वैसा होता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत अपना हाथ हाउटियान के कंधे पर रखता है और सिस्टम बोलता है, सिस्टम ने होस्ट के डिसाइपल को डिटेक्ट किया है, उसके अंदर जो इनर फिजिक्स है उसे एक्टिवेट किया जाता है और तुरंत सिस्टम अपनी पावर हाउटियान की बॉडी में डालता है, जिससे हाउटियान की जो इनर फिजिक होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वहां पर एक काफी बड़ा हमें ड्रैगन दिखाई दिया जाता है। वहां पर हाउटियान यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर तुसी तो ग्रेट हो, आपके छूने से ही मेरी बॉडी की सारी इंजरी हील हो गई, आप तो एकदम बहुत ही ज्यादा डेंजर हो। उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। जो सिस्टम होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन देता है कि आपके डिसाइपल की ब्लैक ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है फिर वो हाउटियान की तरफ मुड़ता और कहता है, हाउटियान मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन बॉडी थी उसे एक्टिवेट कर दिया है, आज से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर से वो हाउटियान को ज्ञान पेलने लगता है। हाउटियान बाइसन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता, मास्टर तुसी तो ग्रेट हो, आपने मेरे जीवन में जो उपकार किया ना मैं उसको कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। तभी हमारी मेन कैरेक्टर बाइसन के विंडो पर एक पॉपअप आता है, होस्ट आपके डिसाइपल हाउटियान की लॉयल्टी 10 पॉइंट से बढ़ चुकी है, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा बधाई हो। साथ ही साथ आपको डिसाइपल बनाने की खुशी में ना एक गॉड लेवल स्किल भी मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर गॉड लेवल स्किल का नाम सुनकर एकदम उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता और कहता है, सिस्टम तूने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है, दे मेरे को दे गॉड लेवल का स्किल। हमारा मेन कैरेक्टर को तुरंत सिस्टम गॉड लेवल का स्किल दे देता है। वह गॉड लेवल के स्किल को ध्यान से देखने लगता है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वह ध्यान से घूर घूर कर उस गॉड लेवल के स्किल को देख रहा होता और कहता है, यार इसमें तो सब चाइनीज लिखा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी उसे समझ में आता है कि सिस्टम जो भी उसे रिवार्ड देता है उसे अपने स्टूडेंट को देना होगा। जैसे जैसे स्टूडेंट की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी भी पावर बढ़ेगी। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर बाइसन होता है वह तुरंत उस गॉड लेवल की स्किल को वह हाउटियान को देता और कहता है, हाउटियान यह स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे तुम स्किल को प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद वहां पर जो हाउटियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउटियान होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन से पूछता है, मास्टर वैसे हमारा सेट कहाँ है? हमारा जो मेन कैरेक्टर बाइसन होता है वह कहता है, वो रहा सेट, अपना नजर थोड़ा पीछे तो घुमाओ। बाइसन सेट को देखता है। गाइस वहां पर सेट नहीं बस झोपड़ी वाला घर था, मतलब सेट के नाम पर वहां पर 4-5 झोपड़ियां थी और बीच में मतलब साइड साइड तालाब था। जो बाइसन होता है सेट को देखता है, फिर वो अपना चेहरा एकदम खुश कर लेता है और कहता है,
मेरे पास अब कुछ भी नहीं बता है। सेक्ट भी अब मेरे लिए एक स्वर्ग है, मास्टर मेरे लिए तो एक देवता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर को धन्यवाद बोलता और कहता है, मास्टर तुसी तो ग्रेट हो, आप इतने बड़े कल्टीवेटर होते हुए भी इतनी छोटी सी झोपड़ी ओपड़ी में रहते हो। सच में मैं आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं आपका डिसाइपल बन गया। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन हाउटियन को सेट के अंदर लेकर जाता और कहता है, इस सेट का ये जो गेट है इसे मोटल गेट कहते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बाइसन, वो पीछे मुड़कर देखता है। दरअसल जो हाउटियन होता है ना, उसने उस सेट की कुछ पहलुओं को समझ लिया होता है। जैसे उसने उस पहलू को समझा होता है ना, उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और उसकी पावर भी बढ़ने लगती है। वहां पर हाउटियन देखता है कि मास्टर उसे बहुत ही अजीब नजर से देख रहे हैं, इसलिए वह सोचता है, लगता है मैंने केवल इस टेक्निक का कुछ ही पार्ट सीखा ना, इसलिए मास्टर मुझसे गुस्सा हो गए। मास्टर चाहते थे कि मैं थोड़ा सा और सीखूं, इसलिए वह तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के कदमों में झुक जाता और कहता, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैंने इस स्किल के मतलब उतने पार्ट को नहीं सीखा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर इसलिए शौक होता है ना, क्योंकि जब उसने इस गॉड लेवल की स्किल को देखा था तो उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। और इस हाउटियन के बच्चे ने जैसे टेक्निक देखी और सीख भी लिया। उसके बाद जो बाइसन होता है वो हाउटियन को फिर से ज्ञान देने लगता है कि रोड ऑफ इमोर्टलिटी ये होती है, इमोर्टलिटी में ये होता है, बहुत सारा ज्ञान देता है, जिससे एकदम हाउटियन का दिल चंगा चंगा हो जाता है और वो एकदम खुश हो जाता है, उसका दिल गार्डन गार्डन होने लगता है। वहां पर जो हाउटियन होता है वो सोचता है, मास्टर तो तुझसे तो ग्रेट हो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो बाइसन होता है वो कमरे में चला जाता है और जोर से चिल्लाता है, मैं इतना ज्यादा नल्ला कैसे हो सकता हूँ, मुझे भी अपना लेवल अप करना है। वह तुरंत कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, बट उसकी बॉडी से अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर ही नहीं निकलती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को गाली देते हुए कहता है, सिस्टम तू मेरा लेवल अप तो करा, मैंने तेरा एकदम मिशन पूरा किया, तूने रिवार्ड में ऐसा ऐसा स्किल दिया, मेरे स्टूडेंट की पावर बढ़ गई, एक ही स्टूडेंट है यार मेरा, अब मेरे पास एक डिसाइपल है, कम से कम उससे तो मेरा लेवल हाई करवा दे। अबे तू 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 मेरे को, और वैसे थोड़ा सा एकदम दुखी उखी हो रहा होता है। तभी जो हाउटियन होता है वो दरवाजा को खोलते हुए सीधे आता है और कहता है, मास्टर मास्टर मैंने लेवल 3 को ब्रेक थ्रू कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर वैसे सिस्टम को एकदम अजीब से पोजीशन में हाथों को चिल्ला उल्ला रहा था ना, तो हमारा जो हाउटियन होता है वो देखता है और सोचता है, लगता है जो मास्टर है वो कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने उनके दिन दहाड़ी डिस्टर्ब कर दिया। इसीलिए हाउटियन कहता, मास्टर सॉरी। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो फिर जाकर एकदम नदी के किनारे बैठता है और वहां पर मछली उछली पकड़ने लगता है और कहता है, अभी यार मेरी कल्टीवेशन ही नहीं बढ़ रही है। तभी हाउटियन फिर से आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, मास्टर मैंने लेवल 4 को ब्रेक थ्रू कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपना चेहरा छुपा लेता है और फिर से, मैं टीचर हूँ, मैं इस सेट का लीडर हूँ यार, मेरे डिसाइपल ही मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और वो ऐसे दुखी उखी हो रहा होता है। तभी हमारा जो हाउटियन होता है वो मन ही मन सोचता है, लगता है मास्टर का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और लेवल 3 उनके लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला है, मुझे और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फिर से मछली पकड़ने लगता है। नेक्स्ट डे में वह मछली पकड़ ही रहा होता है। तभी उसके पास फिर से हाउटियन आता है, जोर से कहता है, मास्टर मैंने लेवल 4 को ब्रेक थ्रू करके लेवल 5 को अचीव कर लिया, कैसा लगा? मैंने 2 दिन के अंदर 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, कैसा लगा? हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, अबे यार मुझसे 1 लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है और इसने तो एकदम तहलका मचा कर रख दिया है। फिर जो बाइसन होता है वो जोर से चिल्लाता है, सिस्टम कहाँ है? तभी जो सिस्टम होता है वह कहता है, होस्ट ने बुलाया, मैं हाजिर हो क्या? उसके बाद जो सिस्टम होता है वो तुरंत हमारी मेन कैरेक्टर सामने एक विंडो खोलता है और कहता है, होस्ट ये देखिए आपके सेट का मेन हॉल, क्या ये आपको चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता, हाँ सेट का मेन हॉल, अरे यार तो कितना ज्यादा डेंजर, हाँ मुझे चाहिए, झोपड़ी में रहते मैं तंग आ चुका हूँ। सिस्टम बाइसन को बताता है, आपको 3 दिन के अंदर एक और डिसाइपल को भर्ती करना होगा। और गाइस हमारे मेन कैरेक्टर वैसे डिसाइपल को भर्ती नहीं कर सकता, बल्कि सन ऑफ लक है, यानी जो बंदे काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और उनके पास लक भर भर होता है, उसे केवल वह अपना डिसाइपल बना सकता है, वरना तो वैसे वो भेड़ बकरियों की तरह ज्यादा उठा उठा डिसाइपल लाता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यार कहाँ से अब सन ऑफ लक ढूंढूं फिर से, ऐसे वैसे सोच ही रहा होता है। तभी सिस्टम हमारी मेन कैरेक्टर को वापस शो करता है, होस्ट एक डिसाइपल डिटेक्ट किया गया जिसके पास सन ऑफ लक की प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हाई है और वो डिसाइपल काफी ज्यादा डेंजर है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपनी साइड में देखता है, उसके साइड में एक लड़की होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है, सिस्टम जल्दी से इस लड़की को डिटेक्ट करो। और सिस्टम बताता, हाँ ये लड़की डिसाइपल बनने की लायक है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की को थोड़ा सा चोट वोट भी लगा था।
बाइसन फिर से उस लड़की की तारीफ करने लगता और कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फिजिक है वो काफी ज्यादा डेंजर है। सच में तुम एक काफी बढ़िया डिसाइपल बनोगी, तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज हैं। वो लड़की कहती है सीनियर आपका मेरी इतना ज्यादा तारीफ करने के लिए और मेरी प्रॉपर्टी बताने के लिए धन्यवाद है, बट मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए और वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आने दो, सबको उठा उठा कर पटक करें, जमीन में गाड़ देंगे। तभी वहां पर कुछ डाकू नियर बंदे आ जाते हैं और कहते हैं उस लड़की को हमें सौंप दो वरना हम तुम्हारा मार मार कर एक कचुम्बर बना देंगे। तुम जानते हो हम कौन है? हम गोस्ट किंग सेट से हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जैसे गोस्ट किंग सेट का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है अबे यार इस इलाके का जो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है ना वही गोस्ट किंग सेक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर इस सेक्ट के बारे में जानता था, यह सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। जभी जो हाउटियन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अबे सालो तू जानते हो ये बंदा कौन है? हमारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो चाहेंगे तुम्हारे सेट को ना ऐसे कैसे ऐसे ऐसे मसल देंगे। एक थप्पड़ इधर मारेंगे तुम्हारा सेट का लीडर उधर उड़ेगा और दूसरे थप्पड़ में तुम्हारा पूरा सेट तबाह। मास्टर मैंने सही बोला ना? हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन बोलता है मतलब थोड़ा तुम शांत रहो यार, थोड़ा सही से बात किया करो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सही से बात किया करो मास्टर? देखो वो लोग कितनी गंदी तरीके से आप लोग से बातें कर रहे हैं और वो लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ऑर्डर दीजिए, मैं इनको जाकर तोड़ ताड़ कर आऊँ क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार तुम शांत रहो करो, थोड़ा सा मामला गंभीर होता जा रहा है। मास्टर मैं इनसे जाकर लड़ता हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप तो हैं ही। तभी वो जो गोस्ट किंग सेट के मेंबर होते हैं वह कहते हैं इन सालों ने हमारे सेट की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी, अभी हम इनका तंदूर बनाएंगे। चलो साथियों इनको एकदम हमारी सेट की पावर दिखा दिया जाए। उसके बाद वो सारे बंदे होते हैं तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत पीछे मुड़कर सेट के अंदर जाने लगता है और कहता है साले सिस्टम तू मेरी मदद कर वरना मैं जा रहा हूँ चुपचाप अंदर। तभी सिस्टम हमारी मेन कैरेक्टर के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है होस्ट कि आप अपने सेट के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं। उस फॉर्मेशन के अंदर एक अजीब सी दुनिया होगी जिसमें आप पावरफुल से पावरफुल कल्टिवेटर को कैद कर रख सकते हैं और आप इससे अपने सेट की प्रोटेक्शन भी कर पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तू सोच क्या रहा, लगा जल्दी से। उसके बाद वो सारे कल्टिवेटर जैसे हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करते ना वो अपना चुटकी बजाता है और अचानक से वहां पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत वो सारे कल्टिवेटर्स पर एक अजीब सी लाइट गिरती है और वो सारे कल्टिवेटर अचानक से ना एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अचानक से वो सारे वहां से गायब हो जाते हैं। हाउटियान साथ ही साथ वो लड़की भी हमारी मेन कैरेक्टर की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अभी यहाँ पर अभी हुआ क्या? आखिर वो सारे बंदे गए कहाँ? वो लोग शॉक में हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मैंने अपने सेट के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगाई हुई है और उसके अंदर एक दुनिया है, उसी में वो लोग सारे कैद हो गए हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें उन गोस्ट किंग सेट के कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है। वो सारे बंदे इधर उधर देखते हैं और कहते हैं ये क्या? ये तो एक अजीब सी छोटी दुनिया है। आखिर एक छोटी से सेट की पावर जो एकदम खंडहर लग रहा था, एकदम झोपड़ी उपड़ी थी, उतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है कि वहां पर एक अजीब सी दुनिया वो क्रिएट कर सकता है? तभी उनका जो लीडर होता है वह कहता है रुको अभी अपनी पूरी पावर्स लगाकर इस दुनिया को तोड़ कर रख देता हूँ। वो अपनी पूरी पावर लगाकर यहाँ पर अटैक करता है बट इस दुनिया का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है और उसका अटैक वहीं पर एकदम खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर वो सारे कल्टिवेटर्स मिल जाते हैं और फिर से वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं। यह फॉर्मेशन उनकी गोस्ट किंग सेट की थी और वो लोग तुरंत फिर से इस दुनिया पर अटैक करते हैं बट फिर से उनका अटैक फिस हो जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता, दुनिया में एकदम ब्लास्ट होता है और कुछ नहीं होता, सीधा साफ हो जाता है इलाका। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है वांग लोई, गाइस इस लड़की का नाम होता है वांग लोई, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगी? वांग लोई तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर की डिसाइपल बन जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर को एक नोटिफिकेशन आता है कि वांग लोई ने आपको अपना मास्टर मान लिया है, साथ ही साथ आपको रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। हमारे मेन कैरेक्टर को एक डिवाइन फिश मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शायद मैं इस मछली को पका कर खाऊंगा ना तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा डेंजर लेवल तक बढ़ जाएगी। बट अचानक से वो जो फिश होती है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से छलक कर जो पास का पानी होता है जहाँ पर वो अजीब सी दुनिया बनी होती है उसके अंदर चली जाती है। हमारी मेन कैरेक्टर का तब भी मेरी मछली अब मैं पावरफुल कैसे बनूंगा?
तभी उसे नोटिफिकेशन आती है ये जो डिवाइन फिश थी वो आपकी समझे सेट की प्रोटेक्टर है, उसकी कल्टीवेशन गोल्डन रियलम तक है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पावर को देखकर एकदम डर जाता और कहता है अबे बाल बाल बच गया, ये मछली तो काफी ज्यादा डेंजर लेवल की है, अगर मैंने इससे पंगा लिया होता तो आज ये मछली मेरा तंदूर बनाकर खा रही होती। और इधर हमें गोस्ट किंग सेट के उन कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, वो सारे अभी भी इस दुनिया पर अटैक किए जा रहे होते हैं, इधर उधर मार ताड़, बट कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वो सारे भी काफी ज्यादा डरी होते हैं। तभी वो जो डिवाइन फिश नहीं होती है उनके सीधे पास आ जाती है और एक ही झटके में उन सभी को खा जाती है। डिवाइन फिश अब इस सेट की प्रोटेक्टर बन चुकी है, एकदम डेंजर लेवल वाला। हमारा मेन कैरेक्टर यह सब देखकर डर चुका होता है कि उस डिवाइन फिश ने उन सभी कल्टीवेटर्स को कैसे एकदम कच्चों की तरह चबा डाला। हमारा मेन कैरेक्टर उस मछली को पकाकर खाना चाहता था, बट हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है सिस्टम साला चोर है, मुझे सिस्टम की बातों पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, बाल बाल बच गया। उसके बाद हमें हुओ होंगलिंग की तरफ दिखाया जाता है। वो जो लड़की होती है तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाती है और कहती है मास्टर तुझसे ग्रेट हो, आपने मुझे डिसाइपल बना लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है होस्ट आपका सेकंड टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब सेकंड मिशन कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ वो होंगलिंग की 10 पॉइंट लॉयल्टी भी बढ़ चुकी है और आपको वो जो हॉल नहीं मिलने वाला था वो भी आपको मिलेगा। तो आप सेट के अंदर जब चलेगा तो मुझे बताइएगा कि आपको मेन हॉल कहाँ पर चाहिए। वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर वो होंगलिंग की तरफ देखता है। वो होंगलिंग बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से सेट को देख रही थी, क्योंकि इस सेट का नाम केवल इमोर्टल सेट था और पूरा तो झोपड़ी ही झोपड़ी था। सेट में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो हुआ होंगलिंग को टच करने वाला था ताकि उसके अंदर जो इनर फिजिक है ना उसे एक्टिवेट किया जा सके, बट हुआ होंगलिंग उसे टच नहीं करने देती और तुरंत पीछे हट जाती है और वह काफी गुस्से से हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है और उसकी जो लॉयल्टी मीटर होती है वो 5 पर आ जाती है। मतलब पहले 80 पर था और अचानक से 5 पर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक होकर हुआ होंगलिंग की तरफ देख रहा था और फिर वो मन ही मन सोचता बे वो होंगलिंग तो एक लड़की है, कहीं उसने मुझे ठरकी तो नहीं समझ लिया और उसने कहीं ये तो नहीं सोच लिया कि मैं बहुत ही बड़ा ठरकी हूँ और मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ। तभी वहां पर जो हाउटियान होता है वो हुआ होंगलिंग की तरफ जाता और कहता है हुआ होंगलिंग मास्टर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, जैसे वो तुम्हें टच करेंगे ना तुम्हारी जो इनर फिजिक है वो एक्टिवेट हो जाएगी। पर वहां पर हुआ होंगलिंग को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है रहने दो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सेट के अंदर वापस जाने लगता है। तभी जो हुआ होंगलिंग होती है वो रोकती है और कहती है 1 मिनट। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है शायद मुझे ये लड़की अब टच करने देगी जिससे मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए और इस लड़की का जो नहीं है इनर फिजिक वो एक्टिवेट हो जाए। और गाइस इस लड़की का जो इनर फिजिक होता है ना उसे सिस्टम ने बताया कि फायर फोनिक्स होता है, बट वह लड़की कहती है मास्टर मैं रहूंगी कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा उदास भी होता है, फिर कहता है उस साइड वो जो झोपड़ी दिख रही है उसमें चली जाओ, वही आज से तुम्हारा कमरा होगा। उसके बाद जो हुआ होंगलिंग होते है उस कमरे में चली जाती है और जैसे ही कमरे में एंटर करती है पूरा चीज लकड़ी का बना हुआ था, मतलब बहुत ही ज्यादा इधर गरीबी थी। और जैसे वो कमरे में एंटर करती है ना वहां पर एक कुल्हाड़ी थी उसके बगल में ही गिर जाती है। वो होंगलिंग तो और भी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर बाइशन की तरफ। जो बाइशन होता है वो अपने सेक्ट में एक खाली जगह पर आता है जो सेंटर में होता है और उससे नई सिस्टम ने बोला था कि तुम सेकंड डिसाइपल बनाओगे तो मैं तुम्हारा जो सेक्ट है उसका मेन हॉल दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है यहीं पर मेन हॉल मुझे दे दो। सिस्टम भी उसे मेन हॉल दे देता है। देखिए कैसा मेन हॉल है, मतलब पूरा झोपड़ी झोपड़ी का मेन हॉल है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सिस्टम पर चिढ़ जाता और कहता है साले सिस्टम तू धोखेबाज निकला, मैंने कहा था मेन हॉल दे, तूने तो एकदम अजीब सा कबाड़ा नियर मुझे दे दिया, अभी मैं अब इसका करूंगा क्या। और बहुत ही ज्यादा गालियां वालियां सिस्टम को दे रहा होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट जवान संभाल के एक बार अंदर जाइए तब आपको पता चलेगा कि मैंने मेन हॉल किस तरह से दिया है। तभी वहां पर हुआ होंगलिंग आ जाती है और कहती है मास्टर मैं इस कुल्हाड़ी का क्या करूं, इस कुल्हाड़ी को फेंक दूं क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं इस कुल्हाड़ी को मत फेंको, बट वो कहती है बट इतना बड़ा कुल्हाड़ी और मेरे कमरे में
मुझे इससे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से वोंगलिंग को बहुत सारा ज्ञान देता है कि मेटल ऐसे होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे ज्ञान वान देने लगता है जो वोंगलिंग को थोड़ा भी पसंद नहीं आता, मतलब कुछ भी उसके पल्ले ही नहीं पड़ता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर से ज्ञान देता है और कहता है इससे अपने कमरे में ही रहने दो। दरअसल हमारा मेन कैरेक्टर किसी भी सेट के सामान को बाहर नहीं फेंकने उकने वाला था, पता नहीं उसे सिस्टम कौन सी सजा दे दे, तो फालतू में एल कौन अपनी लगवाए। उसके बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो झोपड़ी के अंदर जैसे इंटर करता है ना, वो अंदर जाकर एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि अंदर एकदम 5 स्टार होटल नहीं और एकदम सारी चीजें एकदम सजा हो जाकर रखी गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर सेट की मेन हॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है 3 साल में झोपड़ी ओपड़ी में खान में काम किया, आज फाइनली मुझे मुलायम गद्दा मिला, मजा आ गया मजा। पूरा एकदम सेट के मेन हॉल को देखकर एकदम खुश हो जाता है और कहता है आज तो मैं जी भर के सोऊंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा नाम लिखना होगा। उसके बाद वो पेंट ब्रश उठाता है और उसमें कलर बोर कर वहां पर लिखता है अपना नाम बाइसन द ग्रेट सेक्ट लीडर, इमोर्टल सेक्ट का लीडर, और ऐसे बहुत सारी बातें चाइनीज वाइनीज में लिख के एकदम टांग देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चुपचाप वहीं पर शांति से एकदम सोया हुआ होता है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देता होस्ट आपको अपनी सेकंड डिसाइपल वोंगलिंग की फायर फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट करना होगा। अगर आप 36 घंटे के अंदर ऐसा नहीं कर पाए तो आपका जो मेन हॉल आपको दिया गया ना वो छीन लिया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सिस्टम पर गुस्सा होता है, कहता है साले वो एक लड़की है और वो मुझे टच नहीं करने दे रही, तो मैं उसे जाकर जबरदस्ती करूँ क्या। सिस्टम बोलता है होस्ट आप कोई भी तरीका लगाइए, बस आप उसका फायर फिनिक्स बॉडी एक्टिवेट करिए। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है साले सिस्टम कुछ तो दया दिखा। बट वहां पर सिस्टम बोलता है बाय बाय होस्ट। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वोंगलिंग की कमरे में एकदम छुप छुप जा रहा होता है और कहता है क्या दिन आ चुके हैं सिस्टम की वजह से, अब मुझे एक लड़की के कमरे में छुप छुप कर जाना पड़ा है, अगर किसी ने देख लिया तो पक्का मेरे एल लग जाएंगे। तभी वहां पर उसका डिसाइपल हाउटी आना जाता है और कहता मास्टर अब छुप छुप कर इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे देखो आसमान में कितना बड़ा मून है और उसकी जो एनर्जी है ना मैं वो अब्जॉर्व करके अपनी पावर बढ़ा रहा हूँ। वहां पर हाउटियान तो एकदम हमारे मेन कैरेक्टर का फैन हो जाता है और कहता मास्टर तुझसे ग्रेट हो, सच में मास्टर आप मून से एनर्जी अब्जॉर्व कर रहे हैं, मैंने आप जैसा बंदा कभी भी नहीं देखा, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और आप जरूर एक गॉड बन जाएंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर वोंगलिंग को भी कमरे के बाहर से थोड़ा सा आवाज आ जाती है तो अपना कुल्हाड़ी उड़ाड़ी लेकर पहुंच जाती कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर हाउटियान को वो देखकर काफी ज्यादा उन्हें शक की नजरों से देखती है और बाइसन को उसका सिस्टम बताता है कि जो वोंगलिंग है ना उसका जो लॉयल्टी मीटर वो 3 पर आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांत कराता और कहता है वोंगलिंग शांत हो जा, तुम गलत समझ रही हो, दरअसल मैं तुम्हें ये सीक्रेट बुक देने वाला था, ये हमारे सेक्ट की सीक्रेट बुक है। वोंगलिंग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और तुरंत उस कुल्हाड़ी को फेंक देते हैं और कहती है मास्टर सॉरी। उसके बाद जो वोंगलिंग होती है उस बुक को ले लेती है, फिर वह हमारे मास्टर की तरफ देख कर कहती है मास्टर दरअसल एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन बोलता है हाँ बताओ। वहाँ पर वोंगलिंग बोलती है दरअसल ये आपकी टेक्निक मेरे कोई भी काम की नहीं है, मैं पहले से ही लेवल 5 पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ये बात सुनता है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो अभी लेवल 3 पर ही है। फिर वो अपना ज्ञान देता और कहता है अरे तुम समझी नहीं, जो मैंने तुम्हें टेक्निक दिया है ना वो तुम जितने भी लेवल पर हो सीख सकती हो, यानी तुम अगर इमोर्टैलिटी तक जाओगी ना तभी ये टेक्निक तुम्हारे काम आएगी, इसीलिए ध्यान लगाओ, पढ़ो और सीखो। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत हाउटियान के पास आता है और कहता है हाउटियान तुम भी लेवल 5 पर हो ना, तो एक बात बताओ जब कोई बंदा लेवल 5 पर पहुंच जाता है तो कैसी फीलिंग होती है। तभी वहां पर जो वोंगलिंग होती है वो मास्टर से कहते मास्टर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने कभी कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं किया है क्या, अगर आपने कभी कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया होता तो आपको लेवल 5 पर कैसी फीलिंग हो ये पता होती। तभी वहां पर हाउटियान बोलता है अरे वोंगलिंग क्या बातें कर रही, तुम ये बोल रही मास्टर ने कल्टीवेशन नहीं किया है, बल्कि मास्टर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं और बस वो हमसे फीलिंग जानना चाहते हैं। लगता है मास्टर को लेवल 5 हो पार किए बहुत ही ज्यादा हजारों साल तो नहीं हो गए हैं, इसीलिए मास्टर ये सारी चीजें भूल चुके हैं। उसके बाद वहां पर जो हाउटियान होता है वो मास्टर को सारी फीलिंग्स बताता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही सारी फीलिंग्स सुनता है उसका तो दिल गार्डन हो जाता है। फिर वहां पर जो हाउटियान होता है
वह हमारी मेन कैरेक्टर यानी बाइशन से बोलता है, मास्टर दरअसल मुझे एक स्वाट टेक्निक सीखनी थी, तो क्या आपके पास कोई स्वाट टेक्निक है तो मुझे सिखा दीजिए, या आपके पास कोई टेक्निक वाली बुक है तो वही मुझे दे दीजिए। हाउटियान की डिमांड को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हिल जाता है और मन ही मन सोचता है, अभी साले इसको अब शॉर्ट टेक्निक कहाँ से ला कर दूं। शॉर्ट टेक्निक काफी ज्यादा रेयर होती है, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते ना तो मैं एकदम आराम की जिंदगी जीता, फालतू के सिस्टम उस्टम में नहीं पड़ता। तभी जो उसका सिस्टम होता है वह तुरंत उसके सामने एक टास्क ओपन कर देता और कहता, होस्ट एक नया टास्क डिटेक्ट किया गया है, आपको अगर स्वाट टेक्निक चाहिए ना तो आपको एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर आपको 66 पेड़ जो हमारे सेट के आसपास है उन्हें काटने होंगे। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको बर्निंग स्काई स्वाट टेक्निक साथ ही साथ हेवनली स्वाट टेक्निक दूंगा, और ये भी काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स है। हमारा मेन कैरेक्टर इन टेक्निक का नाम सुने के एकदम उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तुरंत बाइशन बोलता है, सच में सिस्टम तू तो कमाल का है। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर बाइशन होता है वो तुरंत वो ओंगलिंग के पास जाता है और उसके पास जो कुल्हाड़ी नहीं थी उससे कुल्हाड़ी छीन लेता और कहता है, कुल्हाड़ी दो मुझे। और वो काफी ज्यादा जल्दी में होता है। वो ओंगलिंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहती, मास्टर आपको ये कुल्हाड़ी क्यों चाहिए। बट हमारा मेन कैरेक्टर कहता है दो। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है तुरंत जंगलों की तरफ भाग जाता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर ना एक पेड़ भी नहीं काट पाया होता है, क्योंकि पेड़ भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जादुई दुनिया का पेड़ है तो इसके पास भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी ना। हमारा मेन कैरेक्टर केवल उस पेड़ पर ना एक ही स्क्रैच ही इतना टाइम में लगा पाया था। तभी वहां पर हुओंगलिंग और हाउटियान आ जाते और कहते हैं, मास्टर आप पेड़ काट रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं पेड़ नहीं काट रहा, बस वैसे नेचर की पावर को समझ रहा हूँ। तभी हाउटियान कहता है, मास्टर तुझसे ग्रेट हो, आप नेचर ऑफ इलाइटमेंट की पावर को समझ रहे हैं। सच में आपकी समझ तो काफी तेज विकसित होती जा रही है, हम लोग तो इस पेड़ को देखकर कुछ भी नहीं समझ पाए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत कुल्हाड़ी फेंक देता और कहता है, सुनो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। वो दोनों कहते हैं, ठीक है मास्टर बताइए कौन सा काम है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटे के अंदर ना सेट के आसपास से लगभग 66 पेड़ को काटना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। वो दोनों बंदे कहते हैं, बस मास्टर इतना ही, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें सीन यहाँ सेट कर दिया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो मुर्गा पकड़ा होता है। बट मुर्गा भी काफी ज्यादा तेज होता है, उसकी भी स्पीड हमारे मेन कैरेक्टर से तेज होती है, जिसके कारण बार बार मुर्गा उसके हाथों से निकल जा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर लगभग 2 से 3 घंटे में एक मुर्गा पकड़ता है और फाइनली रात को चुपचाप जंगल में जाकर आग जलाता है और तंदूरी सेकने लगता है और कहता है, फाइनली आज मैं तंदूरी बनाकर मुर्गे का खाऊंगा, मजा ही मजा आ जाएगा। और वह एकदम मुर्गा को देखकर उसके मुंह में एकदम पानी उनी आ रहा होता है और कहता है, चलो खाने की शुरुआत की जाए। और जैसे ही ना वो अपने मुंह में मुर्गा डालने ही वाला होता है तभी इस आवाज आती है, मास्टर दरअसल ये आवाज हुओंगलिंग और हाउटियान की होती है। हुओंगलिंग बोलती है, मास्टर अपनी आग लकड़ियों और मतलब पत्थर उत्थर से जलाई है, क्या आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं किया। ये मेरे सारे डिसाइपल मेरे सिस्टम से भी ज्यादा घटिया है, कहीं भी देखो कहीं भी टपक आते हैं और अंट संट सवाल पूछ लेते हैं। अब मैं इनको क्या जवाब दूं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से किसी एक्सपर्ट की तरह खड़ा होता है और कहता है, हर जगह अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए, कुछ जगह नेचुरल तरीके भी यूज करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान देता है। इस ज्ञान से हाउटियान साथ ही साथ हुओंगलिंग भी काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो सिस्टम होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है, होस्ट टास्क पूरा हो चुका है, आपने 24 घंटे के अंदर चाहे वो अपने डिसाइपल से चाहे अपने करवा का 66 पेड़ कटवा दिए, इसीलिए आपको बर्निंग स्वॉट टेक्निक साथ ही साथ हेवनली स्वॉट टेक्निक दी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उन दोनों टेक्निक को निकालता है और एक टेक्निक को वह हाउटियान को देता है और एक टेक्निक को वह हुओंगलिंग को देता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, साला इस टेक्निक मेरे को समझ में नहीं आएगी, यही दोनों सीख ले यही बढ़िया होगी। उसके बाद वो दोनों बंदे यानी हाउटियान हुओंगलिंग उस स्वाट टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर हाउटियान बोलता है, मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की स्वाट टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ये हेवन लेवल की स्वाट टेक्निक है। वो दोनों बंदे ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जो हुओंगलिंग का जो नहीं लॉयल्टी पॉइंट होता है वो 20 हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच में वो लॉयल्टी पॉइंट तो बढ़ा।
कुछ तो फायदा हुआ ज्ञान देकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो ओंगलिंग होती है वह कहती है मास्टर आपने हमें स्वॉर्ड टेक्निक तो दे दिया बट आपने हमें स्वॉर्ड नहीं दिया, हम इसकी प्रैक्टिस करें कैसे करें। हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड का नाम सुनकर उसका तो एकदम तोते उड़ जाते और कहता साला अब ये स्वॉर्ड कहाँ से लाऊं, स्वॉर्ड तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और ये सिस्टम मेरे को उधार भी नहीं देगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे तुम लोग समझे नहीं क्या, मैंने पेड़ क्यों कटवाया था, पेड़ की लकड़ी का यूज करो और उससे स्वॉर्ड बनाओ। तुम लोग को कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ा था, मैं जो भी काम करवाता ना उसके पीछे एक रीजन होता है और बहुत सारा ज्ञान फिर से देने लगता है। हमारा जानते हैं उसने सिस्टम को भी ज्ञान दे दिया था जिसके कारण सिस्टम भी भाग गया था। उसके बाद वो ओंगलिंग होती है ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मास्टर आपका इसके लिए धन्यवाद। वो ओंगलिंग का जो लॉयल्टी पॉइंट होता है ना वो भी 20 से 40 हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसी मौके का फायदा उठाता है और तुरंत वो ओंगलिंग के पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही वो ओंगलिंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है सिस्टम बोलता है होस्ट का डिसाइपल डिटेक्ट किया गया है, इसकी इनर फिजिक को एक्टिवेट किया जाता है और अचानक से जो वो ओंगलिंग होती है ना उसकी बॉडी में काफी तेज रिएक्शन होता है और उसकी इनर फिजिक्स जो एक फायर फोनिक्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा फैलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी इस इनर फिजिक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली अब टास्क भी पूरा हो गया। उसके बाद जो वो ओंगलिंग होती है वो मास्टर की तरफ देखते और कहते हैं मास्टर मैंने आपको गलत समझ लिया था, आपने मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपकार किया है। और वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत उसका लॉयल्टी मीटर 80 हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो अपनी पावर दिखाओ। वो ओंगलिंग तुरंत अपनी फायर फोनिक्स की पावर को समन करती है और गाइस देखिए यहाँ पर काफी खतरनाक फायर फोनिक्स दिखाई देती है और वो बगल के पेड़ वाले जगह पर अटैक करती है और वहां पर काफी बड़ा होल बना देती है। वह होल काफी ज्यादा बड़ा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी इस होल को देखकर एकदम डर और जाता करता खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हमें दिखाया जाता है वो ओंगलिंग ने जहाँ पर अटैक किया होता है ना पूरा जंगल में आग उग लग चुकी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच में यार इसकी फायर फोनिक्स वाला पावर तो एकदम तबाही मचा देती है, देखो पूरा जंगल ही जल गया। वो दोनों फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो ओंगलिंग का लॉयल्टी मीटर होता है ना वो 80 से 70 हो जाता है, 70 से 60 हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब क्या हुआ इस लड़की को, फिर से इसका लॉयल्टी मीटर क्यों नीचे गिरने लगा। हमें दिखाया जाता है जो वो ओंगलिंग होती है ना बहुत ही अजीब नजरों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत समझ जाता है दरअसल वो ओंगलिंग यहाँ पर ये देखना चाहती थी कि जंगल में जो इतनी बड़ी आग लगी है हमारा मेन कैरेक्टर उसे कैसे बुझाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अरे यार सिस्टम कुछ तो मदद कर, अब मेरा तू यहाँ पर पोपट मत कर देना। वहाँ पर सिस्टम कहता है होस्ट को बचाने के लिए सिस्टम आ गया और तुरंत उसने बाइसन को जो डिवाइन बीस्ट नहीं दिया होता है डिवाइन फिश वाला उसको तुरंत सिस्टम एक टेलीपोर्टर की मदद से वहां पर समन कर देता है। वो जो डिवाइन बीस्ट होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और तुरंत वहां पर एक काफी खतरनाक ठंडा माहौल पूरा जंगल में फैला देता है। इतने बड़े बीस्ट को यहाँ पर बुलाता हुआ देखकर वो दोनों साथ ही साथ हाउटियान वो ओलिंग भी एकदम हमारे मेन कैरेक्टर का फैन हो जाते हैं। वो जो डिवाइन बीस्ट होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और पूरे जंगल में जो आग लगी होती है ना उसके चुटकियों में बजा देता है, मतलब चुटकियों में बुझा देता है डिवाइन बीस्ट को यहाँ पर बुलाता हुआ देखकर। और वो भी इतना ज्यादा खतरनाक पावर के साथ है। वो दोनों एकदम हमारे मेन कैरेक्टर के एकदम जबरा वाला फैन हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर तुझसे ग्रेट हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने एक गोल्डन एलिक्सर स्टेट के बीस्ट को मतलब वो भी डिवाइन बीस्ट को यहाँ पर समन किया है, सच में आप तो कमाल हो। और हमें दिखाया जाता है जो वो ओंगलिंग का लॉयल्टी मीटर होता है ना वो 100/100 हो जाता है। साथ ही हमारा जो हाउटियान था उसका तो पहले से 100/100 था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड अगर आपको चाहिए तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हिडन सेक्ट लीडर एपिसोड 6 to 10। और गाइस मैंने कुछ दिनों से इसके एपिसोड अपलोड नहीं किए थे बट आज से मैं डेली 30 मिनट का एक वीडियो डालता रहूंगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन ने वहां पर अपने उस हेवनली बीस्ट को समन कराकर पूरे जंगल में जो आग उग लगी थी ना उसे बुझा दिया था।
और यह देखकर बाइसन का डिसाइपल हाउटियान और वह लड़की हुओ लिंग बोलती है, मास्टर तुसी ग्रेट हो, सच में आप तो काफी ज्यादा डेंजर लेवल के पावरफुल हो। अगर आपका बीस्टी गोल्डन एलिक्सर लेवल का है तो सच में आप कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। वो लोग शौक में उस बीस्ट को देख ही रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जो बाइसन का सिस्टम होता है प्रकट हो जाता है और कहता होस्ट डिंग डिंग। दरअसल जो आपकी डिसाइपल वांग लुई है उसका जो लॉयल्टी पॉइंट है वो 100 तक पहुंच चुका है। अब वो 100% आप पर विश्वास करते हैं। और गाइस आपको पिछले एपिसोड में याद होगा कि जो हमारे मेन कैरेक्टर की डिसाइपल लड़की वाली डिसाइपल नहीं है उसको थोड़ा सा हमारे मेन कैरेक्टर पर शक था, बट जब मेन कैरेक्टर ने हमारी पावर दिखाई थी ना तो एकदम उसका लॉयल्टी मीटर 100 तक चला गया था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और इस एरिया के हमें एम्परर के महल को दिखाया जाता है। एम्परर के महल में एक बूढ़ा व्यक्ति मतलब कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा था और कहता है ये नहीं हो सकता, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर एम्परर आ जाता और कहता है क्या हुआ, मैंने जो तुमसे कहा था वो कर चुके। गाइस यह एम्परर अपने प्रिंस के बारे में कुछ जानना चाहता था। वहाँ पर वो जो भविष्य करता होता है वह तुरंत कहता है महाराज मैंने प्रिंस के लिए उनकी डेस्टिनी को एकदम बढ़िया से ढूंढा। तो वहाँ पर एम्परर बोलता है तो क्या हुआ बताओ। वहाँ पर वो बंदा बोलता है जो प्रिंस की डेस्टिनी लिखी है ना वो साउथ की डायरेक्शन में है। वहाँ पर एम्परर बोलता है साउथ की डायरेक्शन में, बट साउथ की डायरेक्शन में उतना ज्यादा कोई पावरफुल सेक्ट भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं। तो क्या तुम कह रहे हो कि साउथ की डायरेक्शन में मेरी प्रिंस की डेस्टिनी लिखी है। वहाँ पर वो जो भविष्य करता होता वह कहता महाराज ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही बार मतलब कोई प्लेट वलेट निकाल लेता और कहता महाराज इसमें मैंने बहुत ही बार प्रिंस की डेस्टिनी को चेक किया। दरअसल गाइस यहाँ पर जो प्रिंस था ना वो फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, यानी जो पहला स्टार्टिंग लेवल होता है वो क्यूआई रिफाइनिंग के 10 लेवल होते हैं। उसके बाद एक बंदा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर पहुंचता और यहाँ का जो प्रिंस है वो क्यूआई रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर जाकर अटक चुका है। इसीलिए यहाँ का जो एम्परर है वो एक भविष्यकर्ता को बुलाया और प्रिंस की डेस्टिनी को जानना चाहता है। वहाँ पर वो बंदा बोलता है महाराज साउथ की डायरेक्शन में ही प्रिंस की डेस्टिनी लिखी हुई है। तभी वहाँ पर एम्परर बोलता है अरे साउथ की डायरेक्शन में जो छोटा मोटा पावरफुल थोड़ा सा सेक्ट है वो गोस्ट किंग सेक्ट है, क्या तुम चाहते हो कि प्रिंस को मैं वहाँ पर भेजूं। महाराज शायद हो सकता है कि गोस्ट किंग सेक्ट में ही हमारे प्रिंस की डेस्टिनी लिखी हो। वहाँ पर एम्परर कहता है तो ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर एम्परर ने प्रिंस को बुलाया होता है। गाइस ये प्रिंस अपने फादर से बहुत ही ज्यादा डरता था। वहाँ पर जो एम्परर होते हैं वो प्रिंस से कहते हैं तुम्हें साउथ की डायरेक्शन में जाकर गोस्ट किंग सेक्ट का डिसाइपल बनना होगा। यह बात सुनकर वो प्रिंस काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है क्या गोस्ट किंग सेक्ट है फादर, मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हरामी हैं और बहुत ही ज्यादा बुरी काम करते, क्या चाहते हैं सच में मैं वहाँ का डिसाइपल बनूं, वो बहुत ही ज्यादा घटिया जगह है। वहाँ पर यह बात सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है नहीं तुम उसी सेट को ज्वाइन करोगे। अच्छा तुम एक बात बताओ तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक पहुंचने में कितनी बार फेल हो चुके हो। वहाँ पर प्रिंस तुरंत शर्मा जाता और कहता है फादर मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ। यह बात सुनकर एम्परर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे जो दूसरे भाई है वो पहले से ही फाउंडेशन बिल्डिंग को कभी का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और तुम कभी से फाउंडेशन बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो तुम्हें केवल 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो चुपचाप जाओ गोस्ट किंग सेक्ट ज्वाइन करो या चुपचाप ये किंगडम छोड़कर चला जा। केवल तेरे पास 2 ही यही ऑप्शन है, मुझे किसी यूजलेस प्रिंस की जरूरत नहीं है। और यह बात बोलकर गुस्से में वहाँ पर एम्परर चले जाते हैं। वहाँ पर प्रिंस मन ही मन सोचता